हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने बात की थी और आज इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए इस चैप्टर पे आते हैं और अपने रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, मैं इससे पहले वाले में भी रिकॉल कर चुका हूं, तो बार बार रिकॉल करेंगे तो लेक्चर बस वहीं रह जाएगा। तो आज के चैप्टर हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रियाओं से। और संयोजन अभिक्रियाओं से पहले हम लोग दो रिएक्शंस के बारे में जान लेते हैं जो अपनी बैलेंसिंग रिएक्शन थी, संतुलित अभिक्रिया उनकी, लेकिन दो एग्जाम्पल रह गए थे। एक दो एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आइए पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक जैसे हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन की क्रिया। जैसे हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स लें, क्लोरीन के कितने पार्टिकल्स लें, जो हम लोग ये बैलेंस हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसे लेते हैं सिम्बलाइज फॉर्म में हाइड्रोजन क्लोरीन। देखें तो हम लोग HCl भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो ऐसे हम लोग HCl भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग कर लेते हैं 2HCl। एक ये अपनी एक रिएक्शन हो गई, मतलब ये रिएक्शन हो गई 2HCl। और एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, वो जल के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग रिएक्शन के दो एग्जांपल हैं जो आप लोग नोट कर लें। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता तो रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉलिंग के लिए मैंने संतुलित अभिक्रिया के एग्जांपल बता दे रहा हूँ। और एक अपने हाइड्रोजन के पार्टिकल लिए, दो हाइड्रोजन के प्लस ऑक्सीजन 2H2। ठीक है, तो ये जल की अभिक्रिया हो गई। तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, यहाँ भी हमारे 2 दूनी 4 अणु हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे 2 अणु हैं, यहाँ पे भी 2 अणु हैं। तो ये हमारी बैलेंसिंग रिएक्शन है। अब हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब ये होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, योग करना। तो इसमें हेडिंग डालिए आप लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक, जरूरी नहीं है दो या दो से अधिक, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया है। तो आप लोग इसमें डाल लीजिएगा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला? संयोजन अभिक्रिया का मतलब ही है, अरे एक मिनट, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें दो अभिकारक को हम लोग लेते हैं, कोई दो अभिकारक। तो संयोजन अभिक्रिया हम लोग इसमें 3 रिएक्शन समझेंगे, 3 रिएक्शन बताएंगे। इसके लिए पर्याप्त है बोर्ड के पर्पज से भी, और आपके लिए इतना इनफ है 10th से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया की रिएक्शन लेते हैं। क्या? हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल, सॉरी नाइट्रोजन के 2 पार्टिकल N2 प्लस 3H2, 3 और 2 6, हाइड्रोजन के 6 अणु और नाइट्रोजन के 2 अणु आपस में परस्पर सहयोग करते हैं। इनकी परिपथ 1:3। इसे हैबर विधि भी हम लोग बोलते हैं। क्लास 12 में आपके दे रखा है अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा। तो 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर जब हम लोग उनकी पारस्परिक क्रिया कराते हैं तो हम लोगों को अमोनिया प्राप्त होता है। लेकिन हमारे 12th में क्या है? हैबर विधि नहीं, सिंपल रिएक्शन दे रखी है। तो नाइट्रोजन के हमने 2 अणु लिए, हाइड्रोजन के 6 अणु लिए, और यहाँ पे 2NH3 यानी 2 अमोनिया के अणु बने। अमोनिया हमारा कैसे कलर का होता है? इससे पहले वाली वीडियो में बताया, थोड़ा सा पीले रंग का, टॉयलेट जैसी गंध आती है, पीले रंग का होता है। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ शो कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आपकी ये हो गई, रिएक्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन 2।
अब इसके रिएक्शन नंबर हम लोग दूसरी डालो आप लोग, एक जल की रिएक्शन, एक दूसरी नंबर की रिएक्शन डाल लो जल की। नंबर 2, हम लोगों ने हाइड्रोजन का अणु लिया, ऑक्सीजन के अणु लिए, कर लिए। अब 2 हाइड्रोजन के अणु, 2 ऑक्सीजन के अणु, आपस में पारस्परिक क्रिया होगी और जल देंगे 2H2O। अब इसे समझते हैं, 1 मिनट, एक रिएक्शन और करते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं। हम लोग PCl3 प्लस Cl2 आपस में परस्परिक क्रिया करेंगे, PCl5 देंगे, ठीक है। और एक रिएक्शन अगर और लिखना चाहें तो, रिएक्शन एक और लिखना चाहें तो CaO प्लस H2O आपस में पारस्परिक क्रिया करेगा, ऊष्मा भी निकलेगी, ऊष्मा की उपस्थिति में, सॉरी, CaOH का होल ट्वाइस। ये बिना बुझा चूना है, सॉरी ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है ऊष्मा की उपस्थिति में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। ये आपकी 4 रिएक्शन है। अब हम लोग इसे समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। मैंने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, क्या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद के। आप लोगों को मैंने बताया था जब रिएक्शंस पढ़ाई थी, तो जो हमारी इस साइड की रिएक्शंस होती हैं, इस साइड की रिएक्शन हम लोग इसे बोलते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक। ये हमारे क्या है, अभिकारक, अभिकारक। और इस साइड की जो हमारा होता है वो क्या है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन में दे रखा है जब 2 या 2 से अधिक, मैंने यहाँ जितने भी लिए हैं नॉर्मलाइजेशन में 2 ही लिए हैं, 2 अभिकारक लिए, उनकी रिएक्शन कराई आपस में, किसी की उपस्थिति में होगी ये, और एक प्रोडक्ट दिया उसने, ठीक है। जब आपस में इन्होंने अपने 2 से क्रिया की और एकल उत्पाद दिया, ठीक है, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तो तीसरा एक उत्पाद का निर्माण होता है, एकल उत्पाद, यानी एक उत्पाद बनता है। यहाँ जब PCl3 ने Cl2 से क्रिया की तो PCl5 दिया, यहाँ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से की, यहाँ जल दिया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से की, अमोनिया दिया, और यहाँ पे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ने कैल्शियम ऑक्साइड ने जल से क्रिया की, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड दिया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन जो मैं लिखा रहा हूं इसे अच्छे से नोट करके रखें, क्योंकि बोर्ड में ये नहीं मांगेगा, आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो लिखते चलें। जब ये पूरा चैप्टर मेरा हम लोगों का फिनिश हो जाएगा, कम से कम हम लोग इसमें 20 नॉर्मल रिएक्शंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी 20 रिएक्शंस को हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 15 मिनट का या 10 मिनट का, उसमें वो 20 रिएक्शंस लाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के एंड होते ही हम लोग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराएंगे। हम लोगों ने एक और पढ़ा था मैग्नीशियम की रिबन को क्यों साफ करते हैं, वो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आई होप आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो आप लोग सेकंड हैंड आगे वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं हम लोग एक एक करके ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम स्पीड में कोई चीज नहीं पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोगों को समझ में भी ना आए, और ज्यादा क्वांटिटी में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ये संयोजन की जस्ट अपोजिट होती है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक में टूट जाए। जब हमारा एकल अभिकारक, जब एकल अभिकारक, इसमें भी डाल लो, चलो लिखो इसमें, जब वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, क्या, जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, जिसमें अभिकारक, एक अभिकारक लिखो यहाँ, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे या उत्पाद का निर्माण करे, उत्पाद का निर्माण करे लिखो, उत्पाद का निर्माण करे, वह रासायनिक। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब मैंने क्या बताया, वियोजन अभिक्रिया यानी टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो जब एक पार्ट है
तो यहाँ अपोजिट अभिक्रिया भी लिख सकते हैं और हम लोग कुछ नई अभिक्रिया भी अभी बताएंगे। जैसे वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल डालिए आप, नंबर 1 एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। अभी मैंने एक अमोनिया का एग्जाम्पल बताया था, अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे NH3 रिएक्शन कराई इसकी, तो हम लोगों ने देखा N2 + 3H2, यहाँ 2NH3 बैलेंस कर लिया। तो कह सकते हैं कि हाँ संयोजन अभिक्रिया की अपोजिट वियोजन अभिक्रिया है, तो यहाँ मतलब टूटना होता है। CaCO3 एक सेकंड रिएक्शन डालो, CaCO3 इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके 10th में वियोजन अभिक्रिया के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन और आप लोग समझते हैं इससे, हम लोग लिखते हैं, जैसे एक लिखते हैं PCl5। अभी हमने इससे पहले संयोजन में भी दिखाया था, तो ये 2 भागों में टूटती है, एक PCl3 देती है, PCl3 + Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर निकलती है और यहाँ हाइड्रोजन गैस। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, जिसमें एक अभिकारक, इसमें आपने देखा होगा एक अभिकारक आपस में आप जब एक अभिकारक किसी परिस्थिति में क्रिया करके किसी डिग्री सेल्सियस पे या किसी की उपस्थिति में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे रहा है। हम लोगों ने मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में कितने देखे, यहाँ 2 हम लोगों को दे रहे हैं उत्पाद। तो हमारा जो एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट दे रहा है हमें 2, और संयोजन में क्या था, 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट दे रहे थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारी वियोजन अभिक्रिया में हमने आपको क्या बताया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये तीनों अभिक्रियाएं नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। एक अभिक्रिया और है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम लोग धीरे ही धीरे पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो हम लोगों को रिएक्शन समझनी है वो हम लोग समझ ना पाएँ और पढ़ ना पाएँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया डालिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारी कितनी है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, यहाँ पे वह क्रिया जो इसमें क्या होता है, अभिकारक जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व वाले की जगह पे अपना स्थान दे देता है, मतलब अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व की जगह क्रियाशील वाले तत्व की जगह से परिवर्तित कर लेता है या कर देता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया मैंने, जो अधिक क्रियाशील तत्व वाला जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील वाले तत्व को अपनी जगह उसकी जगह से हटा के और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा। तो एक रिएक्शन से समझते हैं इसमें कि अधिक क्रियाशील तत्व वाला तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले तत्व से कैसे करता है। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं आप लोग, जैसे Fe की क्रिया हम लोगों ने कराई CuSO4 से। तो जब रिएक्शन कराई तो Fe इससे Cu से ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व है, तो हम लोग क्या करते हैं, FeSO4 + Cu निकल जाएगा, ये कॉपर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा इस रिएक्शन से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।